क्या कभी सोचा है कि हमारे सर के ऊपर इस शांत से दिखने वाले आसमान में एक ऐसा अदृश्य जाल बुना हुआ है जो हमें, हमारी बातों को और हमारी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़कर रखता है? जी हाँ, आज हम इसी जाल के पीछे की टेक्नोलॉजी यानी सैटेलाइट के काम करने के तरीके को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर कोई लाइव मैच चल रहा है और वो पलक झपकते ही हमारे टीवी पर आ जाता है। ये कैसे होता है? या फिर उन दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है, जहां तार बिछाना तो लगभग नामुमकिन है? इसका जवाब जमीन पर नहीं बल्कि हमसे हजारों किलोमीटर ऊपर स्पेस के अंधेरे में तैर रही इन मशीनों में छिपा है। ये हमारी डिजिटल दुनिया के वो गुमनाम हीरो हैं जिनके बिना आज की जिंदगी की कल्पना करना भी वाकई बहुत मुश्किल है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सैटेलाइट है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन है। इसे स्पेस में इसलिए भेजा जाता है ताकि ये किसी ग्रह के, जैसे कि हमारी पृथ्वी के, चारों ओर चक्कर लगा सके और हम तक जरूरी जानकारी पहुंचा सके। और यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, सैटेलाइट सिर्फ इंसानों ने ही नहीं बनाई है। एक सैटेलाइट तो कुदरती है, हमारा चांद जो सदियों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और दूसरी है आर्टिफिशियल, यानी वो मशीनें जिन्हें हमने बनाकर अंतरिक्ष में भेजा है और जिनकी तकनीक हम आज समझ रहे हैं। तो चलिए अब एक सिग्नल के साथ हम भी एक सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि कैसे कोई जानकारी जमीन से उठकर स्पेस की ऊंचाइयों को छूती है और फिर वापस दुनिया के किसी दूसरे कोने में पहुंच जाती है। ये पूरा का पूरा खेल असल में 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। पहला है अपलिंक, दूसरा है ट्रांसपॉन्डर और तीसरा है डाउनलिंक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है अपलिंक। आप बस ऐसा सोचिए कि जमीन पर लगा एक बहुत बड़ा एंटीना एक अदृश्य किरण की तरह टीवी या इंटरनेट का सिग्नल सीधा स्पेस में अपनी मंजिल यानी सैटेलाइट की तरफ फेंकता है। अब देखिए, स्पेस के इतने लंबे सफर में सिग्नल का कमजोर पड़ना तो लाजमी है। यहीं पर काम आता है सैटेलाइट का दिमाग, जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये डिवाइस उस थके हारे सिग्नल को पकड़ता है, उसे जबरदस्त ताकत देता है और उसे वापसी के सफर के लिए फिर से तैयार कर देता है। और अब आता है आखिरी स्टेप, डाउनलिंक। सैटेलाइट उस शक्तिशाली सिग्नल को वापस पृथ्वी की ओर भेजती है, सीधे हमारे घरों में लगे टीवी और हमारे हाथ में मौजूद फोन तक। बस इसी जादुई प्रक्रिया से हम पूरी दुनिया से जुड़ पाते हैं। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इतनी भारी भरकम मशीनें आसमान में टिकी कैसे रहती हैं? ये पृथ्वी पर वापस गिर क्यों नहीं जाती? चलिए, इसके पीछे का जो कमाल का विज्ञान है उसे समझते हैं। किसी सैटेलाइट को उसकी मंजिल तक पहुंचाना किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा होता है। एक विशाल शक्तिशाली रॉकेट जमीन को हिलाता हुआ उसे लेकर उड़ता है। पृथ्वी की जबरदस्त खींच से लड़ते हुए जब वो एकदम सही ऊंचाई पर पहुंचता है तो सैटेलाइट को धीरे से अंतरिक्ष में छोड़ देता है। और वहां पहुंचते ही सैटेलाइट अपने पंख जैसे सोलर पैनल्स खोलती हैं ताकि सूरज की रोशनी से अपनी जिंदगी के लिए ऊर्जा ले सके। तो ये गिरती क्यों नहीं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। असल में सैटेलाइट्स लगातार पृथ्वी की ओर गिर रही है, लेकिन वो साथ साथ आगे की तरफ इतनी जबरदस्त रफ्तार से भाग रही है कि जमीन हमेशा उसके नीचे से खिसक जाती है और वो कभी जमीन से टकरा ही नहीं पाती। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि 2 ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। पहली, पृथ्वी की ग्रेविटी जो सैटेलाइट को लगातार अपनी ओर खींच रही है, और दूसरी, सैटेलाइट की अपनी बहुत तेज रफ्तार जो उसे सीधा आगे की ओर धकेल रही है। बस इसी खींचतान और संतुलन की वजह से वो एक फिक्स रास्ते पर घूमती रहती है, जिसे हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करती है, तो अब देखते हैं कि ये अदृश्य टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती है। इसके इस्तेमाल इतने ज्यादा हैं कि हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह उठकर मौसम का हाल जानने से लेकर ऑफिस जाने के लिए गूगल मैप्स इस्तेमाल करने तक और शाम को अपना पसंदीदा टीवी शो देखने तक, हर कदम पर सैटेलाइट हमारे साथ है। यही टेक्नोलॉजी हमें आने वाले तूफान से बचाती है और हमारे देश की सीमाओं की भी रक्षा करती है। असल में हर काम के लिए एक एक्सपर्ट सैटेलाइट होती है,
जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमारा मनोरंजन करती हैं, तो नेविगेशन सैटेलाइट हमें रास्ता दिखाती हैं। वहीं कुछ सैटेलाइट्स मौसम पर नजर रखती हैं, तो कुछ वैज्ञानिक खोज में लगी रहती हैं। अब तैयार हो जाइए कुछ ऐसे आंकड़ों के लिए जो सैटेलाइट की इस दुनिया को और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देंगे। एक सैटेलाइट लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। सोचिए, ये इतनी ज्यादा तेज है कि ये सिर्फ 90 मिनट में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा सकती है। वहीं कुछ खास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती हैं। ये इतनी ऊंचाई है कि वो हमेशा जमीन के एक ही हिस्से के ऊपर टिकी रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य टॉवर हो। अंतरिक्ष के इतने मुश्किल हालातों में भी एक सैटेलाइट औसतन 5 से 15 साल तक हमारी सेवा करती है, और उसके बाद वो खामोशी से रिटायर होकर स्पेस के कचरे का हिस्सा बन जाती है। तो ये तो साफ है कि सैटेलाइट आज हमारी दुनिया को चला रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि कल क्या होगा। जब ये टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होगी, तो ये हमारी जिंदगी को किस तरह से बदलेगी, जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।